आंकड़ों का विश्लेषण का नया टॉपिक लास्ट। इसके बाद एक चीज बस और पढ़ना है, बहुलक का। देखो माध्यिका से भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ना, एक ही साल में आया था 2019 में, उसके बाद नहीं मिला है। ज्यादातर क्वेश्चन समांतर माध्य से ही पूछेंगे। क्या बोला है देखो, 35, 31, 33, 28, 30, 32, 34 का माध्यिका ज्ञात करना है। अब माध्यिका के लिए मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं, इधर याद कर लेना। माध्यिका दो प्रकार से निकलेगा। कितने प्रकार से? दो प्रकार। जब n क्या रहेगा? सम रहेगा। n क्या रहेगा? सम, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे दिए रहेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1 बटे दूसरा पद प्लस n/2 पद बटे में कर दोगे 2। ये कब? जब n का मान क्या रहेगा? सम रहेगा। यानी कि सम बता दी ना, जैसे 8 संख्या दिया है तब लगाओगे। दूसरा, जब n क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। n क्या मिलेगा? विषम। तो इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट माध्यिका का। ये बाद में क्या है? माध्यिका ना, क्या है ये? माध्यिका। इसका फॉर्मूला सरल है, n+1 बटे दूसरा पद 2वां पद, यानी कि चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से बटे में 2। चलो सवाल करें। पहला सवाल देखो, एक मिनट, ये सूत्र में ना नीचे में 2 नहीं रहेगा ना, बस में डायरेक्ट 4 हो जाएगा। देखो जो भी अपने को यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले उसको किस में बनाओगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही का मतलब घटते क्रम। हम किस में लगाएंगे? बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब पहले किसको लिखते हो? सबसे बड़े को, उसके बाद फिर उससे छोटा, नहीं, सबसे पहले छोटे को, उसके बाद वो बढ़ते जाएगा, तभी तो बढ़ते क्रम हुआ क्या? तो इसमें देखो, बढ़ते क्रम में करो इसको पहला। अरे रुको ना, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर पहले संख्याओं को लिख लो। 35, 31, 33, 28, 30, 32, 34। इसको क्या करोगे? पहले आरोही क्रम में लिखोगे। बताओ सबसे पहले क्या आएगा? 28, फिर 31, 32, 34, 35। संख्याएं गिन लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कोई संख्या छूटा नहीं है। एक बार गिनकर चेक कर लेना, कोई छूट तो नहीं गया। अब देखो n बराबर कितना है? संख्याओं को गिनो, कितना संख्या निकला? 7 संख्या। कितना है? 7। ये कैसा है? विषम है, जो कि क्या है? विषम है, जो कि क्या है? विषम है। इसीलिए विषम संख्या वाला फॉर्मूला लगाओ। n+1 बटे 2वां पद। समझा? करें। n का मान 7 प्लस 1 बटे 2 वां पद 8 बटे 2। यहाँ कहाँ करूँ? 8 बटे 2 बराबर, यानी कि चौथा पद। कितना आएगा? चौथा पद। बताओ चौथा पद में क्या है? 1, 2, 3, 4। कितना आया? 32। तो कितना होगा हमारा आंसर? 32। समझ में आया कि नहीं आया? पद को देखना पड़ेगा कि कौन से, मतलब चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर है क्या चीज। समझ में आया? चलो नोट करो तो। दूसरा दिया है, संख्याओं को लिखो। 45, 43, 43, 38, 40, 42, 44। अरे ये यहाँ पर भी मिस्टेक है, फॉर्मूला चेंज कर लेना। +1 है ना, ऐसे है
ठीक, मिस्टेक कर दिया था। पहले किस में लिखोगे इसको? वाह सर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। सबसे छोटा कौन है? फिर 40, उसके बाद फिर 43, 43 दो बार है, उसके बाद 44, फिर हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7। फिर से लगाएंगे, n बराबर 7 जो कि विषम है, विषम है, इसीलिए फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1 डिवाइडेड बाय दूसरा पद। कहाँ है? तुम लोगों को दिख क्या रहा है, समझ में नहीं आता। जब साफ साफ लिखा हूं ये n बराबर विषम है, कितना है n का मान? 7 प्लस 1 बटे 2, 7 और 1 8, 8 बटे 2 मतलब चौथा पद। चौथा पद में क्या है देखो आंसर, 1 2 3 4, चौथे पद में 43। समझ में आया? इसका आंसर मुझे तुरंत बताओ, अब भी बताओ। चलो इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, देखो सबसे छोटी संख्या क्या ली है? 18, फिर 21 22 23 24 25, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, विषम है। n+1 बटे 2, 8 बटे 2 यानी कि 4, 1 2 3 चौथा पद 22 निकला सबका। चलो मैं इसी में एक संख्या और ऐड कर देता हूं, 26। क्या कर दिया? 26। अब n बराबर क्या है? 8 जो कि सम है। क्या है? सम है। होगा तो माध्यिका ये वाला फॉर्मूला करोगे, n/2 मतलब 8 बटे 2 प्लस 1 प्लस प्लस 8 बटे 2 बटे में 8 बटे 2 का मतलब 4, 4 प्लस 1 5, तो पांचवा पद 8 बटे 2 प्लस 2 चौक 8, चौथा पद बटे में 2, पांचवा पद बटे में चौथा पद। पांचवा पद क्या है? 1 2 3 4, पांचवा पद 23, चौथा पद 22 बटे में 3 2 5, 2 और 2 4 बटे में 2, कितना आ जाएगा? 22.5 आया। वैसे विषम वाला कभी पूछा नहीं है, लेकिन आया तो बना लेना। सॉरी सम वाला ना, नोट करना है तो कर लो। लास्ट टॉपिक है देखो, बहुलक। बहुलक क्या होगा सबसे पहले उसको समझ लो। जो जितना अधिक बार आता है वही बहुलक रहता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा? उसका बहुलक। ध्यान समझना, जैसे एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 1 2 4 2 5 3 2 7 2, सबसे अधिक बार कौन आया उसको चेक करते हैं। 1 कितना बार आया? एक ही बार। 2 कितना बार आया? 1 2 3 बार, और 1 4। 2 कितना बार आया? 4 बार। 4 को चेक करो कितना बार? 1 बार। 5 कितना बार? 6 नहीं है, 7। सबसे अधिक बार कौन आया? 4। अरे सॉरी, कितना आया? 2, तो 2 हमारा आंसर होगा। समझ में आया? जो जितना अधिक बार आएगा वही आंसर। इसमें बताओ कौन सबसे ज्यादा बार आया है? 102 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक कहाँ चल, अच्छा कितना बार आया टोटल? 4 बार। 103 1 और 2, ये कितना बार? 101 1 और 1 2, ये भी 2 बार। सबसे अधिक कौन आया? 102, तो ये आंसर। इसमें गिनो 52 81, अच्छा 52 1 बार, ये 2 बार, ये 3, टोटल 3। 81 गिनो 1 बार, हो गया। 61 1 और 97 1 1 1, सब 1 बार, तो आंसर 52।
इसमें 39 2 बार, कितना बार? 78 चेक करो, 1 बार। 33 1 2 3, ये कितना बार? 86 32, तो हमारा आंसर 33। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट आंसर चिपकाना है 3 बार। मतलब लिखोगे कैसे अब इसको? दिए, सबसे पहले तो दिया करके क्वेश्चन को लिख देना, ठीक? दिया है, आंकड़ों को लिखोगे, उसके बाद दिए गए आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में 33 सबसे अधिक बार आया है, जिसकी संख्या कितनी है? 33 सबसे अधिक बार, यानी कि कितना बार आया है? 3 बार, तो 3 बार करके ब्रैकेट में कर देना, ठीक? इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुलक कितना बनेगा? 33। आया? समझ में आया ना? बस इतना रहेगा। खाली स्थान में आया तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा 33 भर कर आओगे। बस इस चैप्टर से 2 नंबर 1 नंबर में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता था उतना मैंने करा दिया। अब कल पढ़ेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन।